ट्रॉफी में शिरकत करेगी, जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस ये अज्यूम कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उस टीम का हिस्सा होंगे जो पाकिस्तान आकर खेलेगी। किसी का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब इंडिया की टीम पाकिस्तान में है भाई। आई थिंक 2008 के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आई है। सो अब की बार ब्रो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि भैया विराट पाकिस्तान के ग्राउंड में खेलेगा भाई साहब। उन रिलेशंस की बुनियाद के ऊपर ही ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने के ऊपर कोई एतराज नहीं है। मतलब बाकी साथ एक तरफ, अकेला इंडिया एक तरफ, कि इंडिया क्या पाकिस्तान में आकर खेलेगा। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये क्लियर कर दिया था, स्टार्ट में ही हमारे चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई दूसरे मुल्क को हम को होस्ट नहीं करने जा रहे, ये सिर्फ पाकिस्तान में होगी। तो इंडिया से पंगे भाई, मना किया था कि भाई इंडिया से पंगा नहीं लेने का, भाई वो बहुत पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पागल हो गया, पैसा बर्बाद भाई, एक बार फिर से पैसा बर्बाद हो गया। क्योंकि खुद सोचो, रावलपिंडी, लाहौर और कराची तीनों स्टेडियम को डिमोलिशन का काम शुरू कर दिया और तीनों स्टेडियम की तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमने अपने शो में बैठ के ये बात बोली थी कि इस टाइम बीसीसीआई को दबा दो यहीं पे ही, ये दब जाएगा, क्योंकि वो हर तरफ से गलत था। सही है, हमने भी बात की कि जब मीटिंग में डिसाइड हुआ तो आपको उस टाइम भी ये सब कुछ करना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में आपस में टीमें नहीं आ सकती तो, वरना बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है अगर कि नहीं जाना, भाड़ में गया, क्रिकेट भाड़ में गई, बाकी डिप्लोमेसी भाड़ में गई, सारी चीजें बस नहीं जाना तो नहीं जाना, दुश्मनी है, ये एक रीजन हो सकता है। पाकिस्तान जाकर 2023 में भारत में खेला, ये पाकिस्तान की हार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत गया तो आईसीसी के इवेंट के लिए गया, और सेम अगर भारत पाकिस्तान आएगा तो आईसीसी के इवेंट के लिए आएगा, पाकिस्तान के लिए नहीं। आईसीसी ने बोला कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट कराएंगे, सिर्फ वो टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, और वो बेसिकली आईसीसी का इवेंट है। पाकिस्तान में किसी चाचे मामे की भतीजे की शादी या किसी का वलीमा या किसी की बर्थडे नहीं है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। बात क्या थी, मुंह की खानी पड़ी है इनको, ठीक है ना, मुंह की इनको खानी पड़ी है। अब मुझे बताएं कि जितने भी मीडिया के लोग हैं इंडिया में, जितनी भी मीडिया है, अब किस तरफ जाएंगे, क्या बोलेंगे, अब क्या बोल सकते हैं। फैसला हमारे हक में आया, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कर ही गलत रहे थे, उसका कोई सर था ना कोई पैर था। सबको, चाहे इंडिया के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, उन सबको ये पता है कि बीसीसीआई गलत कर रहा है, एसीसी गलत कर रहा है, ये जो सोच करना चाह रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो उनको पता लग गया। अब अगली दफा भी मेरे ख्याल ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है कि मुझे खदशा जरूर है एसीसी वाले मामले की कि भारत अब कुछ ऐसा करना करे कि बाइकआउट तक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन जो सीरीज़ खेली जा रही है 21 अगस्त से, उसके लिए बांग्लादेशी टीम के लाहौर में डेरे हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने शिकायत की अंबार लगा दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नेट की जो रफ्तार है वो बहुत ही स्लो है, जिससे उनको अपनी घर वालों से बात करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर महफूज अपने आप को नहीं समझ पा रहे, जिस मुल्क में नेट की स्पीड ही स्लो कर दी जाए तो वो उसको अपने लिए कैसे सेफ समझ सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने भारत की तारीफ़ करते हुए कहा कि भारत में उन्हें हर सहूलत मैसर थी जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे और उन्हें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेलने के लिए भी अब परेशान हैं कि क्या चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भी ऐसे हालात होंगे, क्या वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी के 2 महीने के टूर्नामेंट में भी उन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्या वो इसी तरह क्वारंटीन बगैर नेट की अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, जिस वजह से उनके काफ़ी प्लेयर मेंटली डिप्रेशन का शिकार भी हो गए। और उन्होंने कहा कि अगर वो चाहेंगे कि जो आईसीसी है वो इस टूर्नामेंट को यूएई में मुंतकिल कर दे ताकि वहाँ पर ये टूर्नामेंट अच्छी तरह से खेला जा सके, क्योंकि ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा सके। इसका हाइब्रिड मॉडल होगा ही होगा। अब हम देखते हैं कि जे शाह जो है इस मामले पर किस तरह से हामी भरते हैं और कैसे ये टूर्नामेंट होता है। जे शाह बीसीसीआई के करता धरता छोटा चेतन, जैसा मैं उनको कहता हूँ, उन्होंने ना भी एक स्टेटमेंट दी है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद ना मेरा दिल करता है कि इंडियन मीडिया के वो जितने भी शतुंगड़े हैं ना, कि जो गला फाड़ फाड़ के लगे हुए हैं कि बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्स क्रिकेटर्स भी कुछ लगे हुए हैं इनके साथ, उन सबको लाइन में खड़ा करके ना उन सबको ना सिर्फ किया जाए चाह, बस और कुछ भी नहीं। और इनके जो शर्म से भरे हुए चेहरे हो ना, उनके ऊपर बंदा ना स्याही फेंक दे, बस इससे ज़्यादा कुछ ना करे, बाकी ये अपनी शर्म में ही मरे ने। जे शाह ये कहते हैं कि ना हमने अभी इस बारे में कोई डिसाइड किया है, ना अभी हमने इसके बारे में कोई स्टैंस लिया है, ना हमारा कोई स्टैंड है।
मतलब जितनी भी मीडिया में खबरें हैं उनको जय शाह साहब ने मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। ही सेड कि जब वक्त आएगा ना तो तब की तब देखी जाएगी। अभी उससे पहले अभी तक बीसीसीआई के अंदर इस मामले को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाना है नहीं जाना, इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ। जय शाह ने स्टेटमेंट दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है। स्टेटमेंट पढ़ूं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर जय शाह साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने कहा है कि जी नो डिसीजन हैज बीन फाइनलाइज्ड येट। तो स्टेटमेंट कहां पे है, कहां पे उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान अपनी टीम को नहीं भेजेंगे? कहां पे जय शाह ने ये कहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के लिए सेफ नहीं है, या इंडिया को कोई एतराज है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के ऊपर? उन्होंने कहा कि नो स्टैंड्स एज ऑफ नाउ एंड वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, कि जब हम इस ब्रिज पर पहुंचेंगे, जब ये फैसला करीब आएगा तो तब हम डिसाइड करेंगे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करनी है या नहीं करनी है। तो बात वही है जो मैं कितने दिनों से कर रहा हूं कि बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट मुझे कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दें जब वो कह रहे हो कि जनाब पाकिस्तान में हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, या जय शाह ये कह दें कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेफ कंट्री नहीं है, हम नहीं खेलेंगे। मैं कितने दिनों से ये बार बार आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बीसीसीआई के जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस की बुनियाद के ऊपर ही ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने के ऊपर कोई एतराज नहीं है। ठीक है कि भाई वहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात हैं, नहीं जाना, दुश्मन कंट्री है, डिप्लोमेसी ठीक नहीं चल रही, हालात हमारे ठीक नहीं हैं उनके साथ, फलाना टिमकाना, इस किस्म का सारा कुछ करके ना तो आप आम बंदे तक ये मैसेज जो है वो बार बार पहुँचाना शुरू कर दें कि नहीं, हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना। और जब टाइम आएगा फाइनल डिसीजन लेने का तो हम यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ये कह देंगे जी कि मीडिया का बहुत प्रेशर है, आम लोगों का बहुत प्रेशर है, वो सारे रीजंस दिए जाएंगे जो इस टाइम के ऊपर मीडिया देता है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग देते हैं, वो सारे रीजंस दिए जाएं और कह दिया जाए कि नहीं जी हम अपनी आम जनता या मीडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो सॉरी हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ टीम नहीं भेज सकते। ये 2 रीजंस हो सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर इंडियन मीडिया इस टाइम तक यही कह रहा है कि पाकिस्तान टीम नहीं जानी चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। मुझे ये 2 रीजन समझ में आते हैं। अगर जय शाह को एतराज होता, अगर इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पे एतराज होता, अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आके ना खेलनी होती तो वो आज टाइम्स ऑफ इंडिया को इतना बड़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वो आज कह देते कि नहीं यार, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते हैं, या हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल का बोलेंगे। अब ये कान को इधर से पकड़ लो या कान को इधर से पकड़ लो, सिर्फ इंडियन मीडिया ये करे, और बेचारे आज बड़े अनहैप्पी थे।